नमस्कार। कपालभाति प्राणायाम 99% रोगों की अचूक दवा है। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर को शुद्ध बनाने के लिए, फ्रेश बनाने के लिए, हमारे फेफड़े को साफ करने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, हमारे हार्ट को मजबूत करने के लिए, शरीर को ऊर्जावान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम शुद्धि की क्रिया है। जब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा फेफड़ा स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि जब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास होता है तो हम सांसों को झटके से बाहर छोड़ते हैं। जब हम अपने सांसों को झटके से बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं सब बाहर चले जाते हैं और हमारा फेफड़ा शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। जब हमारा फेफड़ा शुद्ध होगा, साफ होगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, हमारे हृदय में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा में जाएगी, और जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाएगा, हमारे ब्लड में मिलेगा और ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैलेगा, तो हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाएगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी। कपालभाति प्राणायाम यूं कहें तो शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य शुद्धि का करता है। उदाहरण के लिए, जब हम चाय को छानते हैं और उसमें छानने के क्रम में चाय पत्ती जब छानने में जमा हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग उल्टा करके झाड़ते हैं। जस्ट उसी तरीके से जब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम अपने श्वासों को बाहर की तरफ फेंकते हैं झटके से, और जब हम बाहर की तरफ फेंकेंगे तो विपरीत दिशा में जाएगा और साफ होने का कार्य करता है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आप किसी भी आसन में बैठकर कर सकते हैं, सुखासन, सीधासन, पद्मासन, और ध्यान रखेंगे कि कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से पहले आपका पेट साफ होना चाहिए। जब आपका पेट साफ होगा तो अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और पूरा लाभ आपको मिलेगा। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास करने में अपने श्वास को बाहर छोड़ने की दिशा में ध्यान देंगे और सांस स्वतः ही अंदर चली जाएगी। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और अपने शरीर को सीधा करेंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। 1 सेकेंड में 1 बार, 5 मिनट में 300 बार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ज्यादा तेज गति से अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू में आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास धीमी गति से करेंगे। 1 सेकेंड में 1 बार, 5 मिनट में 300 बार। शुरू में 100 स्ट्रोक लगाएंगे तो परफेक्ट नहीं होगा। 15 दिन 20 दिन आपको लगेगा परफेक्ट बनने में। अभ्यास को लगातार करिएगा। श्वास बाहर जाना चाहिए, पेट अंदर, दोनों क्रिया एक साथ होना चाहिए कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास में। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है, हार्ट की समस्या नहीं रहती है, हमारा मन शांत हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में हो जाता है, शरीर में ताकत आता है, ऊर्जा आता है, कार्य क्षमता शरीर का बढ़ जाता है। और एक चीज और ध्यान देंगे हम लोग, कपालभाति प्राणायाम की तासीर गर्म होती है। जब आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उसके बाद 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास में शरीर गर्म हो जाएगा और संतुलन करना भी जरूरी है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं परंतु पूर्ण लाभ नहीं होता। तो पूर्ण लाभ लेने के लिए कपालभाति प्राणायाम के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे, उससे शरीर और मन शांत हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम किनको नहीं करना चाहिए? कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जिनको हर्निया है, हार्ट की समस्या है, जिनको ऑपरेशन हुआ है, गर्भवती महिलाएं और मासिक धर्म के समय कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास ना करें। बच्चे, जवान, बूढ़े, किसी भी उम्र के व्यक्ति कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर के लिए वरदान है। यह शरीर की शुद्धि की क्रिया है और कपालभाति प्राणायाम विशेष रूप से हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है। जब हमारा हार्ट शुद्ध होगा
तो हम हर प्रकार के बीमारी से बचे रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम 99% रोगों का अचूक इलाज है। हमारे हार्ट को मजबूत करने के लिए, शरीर को ऊर्जावान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो ये था कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। ऐसे ही लगातार आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। आपको पूर्ण तरीके से लाभ मिलेगा, आपकी आयु वृद्धि हो जाएगी, आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा और आपको हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार।